जिस कंपनी पे हमें काम करना है उसे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए हम लोग सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव या स्पेसिफाई पाथ में से किसी भी ऑप्शन पे जा सकते हैं। जैसे कि हम सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ऑप्शन पर जा रहे हैं, इसमें हमारी जो कंपनी सेव्ड है वो सी ड्राइव में सेव्ड है। सी ड्राइव में हम लोगों ने डेमो नाम का एक फ़ोल्डर बना रखा है। इस डेमो नाम के फ़ोल्डर में CISL नाम का फ़ोल्डर है, हमने वहाँ से सेलेक्ट कर लिया। वहाँ पर हमारी कंपनी है कपूर इंटरप्राइजेस, इसको हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। इसमें ये डेट शो कर रही है कि हम इसमें 15 तारीख तक के ट्रांजेक्शन्स कर चुके हैं। ये हम लोगों का अप्रैल का पार्ट 3 वीडियो है। इसमें हम लोग 15 अप्रैल के आगे के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। जो हमारी एक्सरसाइज में जो आगे का ट्रांजेक्शन है वो अगला ट्रांजेक्शन 16 तारीख को है। तो डेट को चेंज करने के लिए हम लोग F2 फंक्शन की प्रेस करते हैं, अगली डेट अपनी आप लग कर आ जाती है और हमें इसी डेट में ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो हम एंटर की प्रेस कर देंगे, ये हमारी डेट 16 तारीख लग गई। यानी जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे इसी 16 अप्रैल की डेट में ही रिकॉर्ड होगा। तो हम देखने जा रहे हैं कि ट्रांजेक्शन क्या है। ट्रांजेक्शन हमारा है Mr. Anuj obtained a telephone subscription from BSNL office by paying a deposit of ₹2000 in cash। एक टेलीफोन कनेक्शन लिया गया है, या कह सकते हैं कि एक पोस्ट पेड टेलीफोन का फ़ोन का सिम लिया गया है। उसके लिए हमें सिक्योरिटी जमा करनी पड़ रही है 2000 रुपये, और वो सिक्योरिटी जो हम जमा कर रहे हैं वो कंपनी के कैश से जमा कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी हम इसलिए जमा कर रहे हैं कि अगर बाय द वे किसी वजह से अगर हम बिल पे नहीं कर पा रहे हैं तो जिस भी कंपनी से हम कनेक्शन ले रहे हैं वो उस सिक्योरिटी अमाउंट में से वो बिल को कट कर लेगा। लेकिन अगर सारी चीज़ें ठीक ठाक रहीं तो जब कभी भी अगर हमें अपना ये सरेंडर करना होगा नंबर या फ़ोन कनेक्शन कटवाना होगा, तो जब कभी भी हम फ़ोन कनेक्शन कटवाएंगे या नंबर को सरेंडर करेंगे तो ये जो हमारा सिक्योरिटी अमाउंट है जो अभी आज 2000 रुपये कैश से देने जा रहे हैं, वो कंपनी जिससे हम कनेक्शन ले रहे हैं वो हमें वापस कर देगी। यानी हमारा ही अमाउंट है तब तक उस कंपनी के पास रखा रहेगा जब तक हम उसकी सर्विसेज को यूज़ करते रहेंगे। तो हमारा ही अमाउंट है उस कंपनी के पास रखा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा एसेट है। तो ये जो ट्रांजैक्शन होगा हम लोगों का, चूँकि कैश से हम लोग पेमेंट करने जा रहे हैं सिक्योरिटी का, तो कैश अकाउंट होगा, और सिक्योरिटी हम पे करने जा रहे हैं फ़ोन कनेक्शन के लिए। तो हम अगर चाहें तो सिक्योरिटी फ़ोन्स के नाम से एक लेजर बना सकते हैं, और ये सिक्योरिटी फ़ोन्स का जो लेजर होगा हमारा ये करंट एसेट होगा, है ना। तो हम लोग एक लेजर बना लेने जा रहे हैं। कैश का लेजर तो पहले से टैली में मौजूद होता है, अभी हम लेजर बना लेने जा रहे हैं सिक्योरिटी फ़ोन्स के नाम से। क्रिएट करने जा रहे हैं हम लोग लेजर सिक्योरिटी फ़ोन्स अंडर, हम करंट एसेट्स के अंडर में ये लेजर बना सकते हैं। सही रहेगा, गलत नहीं है, लेकिन बेहतर है कि करंट एसेट के अंडर में ही ये ग्रुप होता है हमारा डिपॉजिट एसेट के नाम का। ये भी करंट एसेट के अंडर में ही होता है। तो डिपॉजिट एसेट ये हम डिपॉजिट एसेट यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं ग्रुप को, तो ये दिखा रहा है, शो कर रहा है, ये जो डिपॉजिट एसेट नाम का ग्रुप है ये करंट एसेट नाम के ग्रुप के अंडर है। तो ये और बेहतर होगा, हमारी रिपोर्टिंग और बेहतर होगी, इस वजह से हम डिपॉजिट एसेट पे बनाएं तो बेहतर है। तो एंटर की प्रेस किया और इस तरह से हम लोग लेजर को हम क्रिएट कर लेंगे। सेव हो गया, ये लेजर क्रिएट हो गया। अब हमें ट्रांजैक्शन करना है। हम क्या कर रहे हैं, हम कैश से पे करने जा रहे हैं फ़ोन की सिक्योरिटी के लिए पे करने जा रहे हैं, यानी कंपनी से पैसा जा रहा है। कंपनी से पैसा जा रहा है तो वाउचर जो लगेगा वो पेमेंट वाउचर लगेगा, क्योंकि जब कभी भी कंपनी से पैसा जा रहा हो, वो चाहे कैश से जा रहा हो या बैंक से जा रहा हो, उस केस में हमारा पेमेंट वाउचर ही लगता है। तो वाउचर में जाएंगे और ये हमारा पेमेंट वाउचर लगा हुआ है। अब ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है। एक बार में हम किसी एक लेजर में ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो हम दोनों में से कोई एक लेजर पहले ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया पहले सिक्योरिटी फ़ोन्स। जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं ये हमारा एसेट है, तो ये अकाउंट हमारा रियल अकाउंट में आएगा, क्योंकि कंपनी के किसी भी तरह के एसेट से रिलेटेड अकाउंट हमारा रियल अकाउंट में आता है, तो हमारा रियल अकाउंट में आएगा। जब हमने जान लिया कि रियल अकाउंट में आएगा तो फ़ौरन हमें देखना होगा कि रियल अकाउंट का अकाउंटिंग रूल क्या होता है। रियल अकाउंट का अकाउंटिंग रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जिस अकाउंट में आ रहा है डेबिट करना है, जिस अकाउंट से जा रहा है क्रेडिट करना है। तो अभी हमारे सिक्योरिटी फ़ोन्स वाले अकाउंट में ये अमाउंट आ रहा है, तो हमें सिक्योरिटी फ़ोन्स के लेजर को हमें डेबिट कर देना होगा। तो फिर हम डेबिट कर देंगे सिक्योरिटी फ़ोन्स के लेजर को। दूसरा अकाउंट है हमारा कैश भी हमारा रियल अकाउंट में आएगा, क्योंकि कैश में जो भी अमाउंट है वो कंपनी का अमाउंट है, कंपनी का एसेट है।
तो रियल अकाउंट का अकाउंटिंग रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जिस अकाउंट में आ रहा है डेबिट करना है, जिस अकाउंट से आ रहा है क्रेडिट करना है। जब हम कैश या सिक्योरिटी जमा कर रहे हैं, कैश से पैसा जा रहा है, कैश से पैसा जा रहा है, तो हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी जो हम ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, डेबिट करना है हम लोगों को सिक्योरिटी फोन्स का लेजर 2000 रुपये हम देने जा रहे हैं, 2000 रुपये यहाँ आ जाएगा। इंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ क्रेडिट आ रहा है, कैश का लेजर हम सेलेक्ट कर लेंगे, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर हम नरेशन में लिख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोन्स के लिए 2000 रुपये कैश से जमा किया गया। इंटर की प्रेस करेंगे और इस तरह से ट्रांजेक्शन को सेव कर लेंगे। अब अगला ट्रांजेक्शन करना है हम लोगों को। अगला ट्रांजेक्शन हम लोगों का 20 तारीख, 20 तारीख में ट्रांजेक्शन हमें डेट चेंज करना पड़ेगा। इसके पहले की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें। अभी जो डेट लगी हुई है 16 अप्रैल लगी हुई है। डेट चेंज करने के लिए F2 की फंक्शन की प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम दे देंगे 20 अप्रैल। ये 20 अप्रैल की डेट लग गई, यानी इस डेट में अब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। अब देखते हैं हम लोग की ट्रांजेक्शन क्या है। ट्रांजेक्शन है कि मिस्टर अनुज परचेज स्टेशनरी कंज्यूमेबल्स वर्थ ₹15,000 इन कैश फ्रॉम दत्ता ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। दत्ता ट्रेडर्स से ऑफिस के यूज़ के लिए 15,000 रुपये की स्टेशनरी खरीदी गई। स्टेशनरी यानी कि पेपर, पेंसिल, पेन, इरेजर, इस तरह की चीज़ें स्टेशनरी आइटम्स में आते हैं। तो स्टेशनरी ऑफिस के यूज़ के लिए खरीदी जानी है, वो खरीद रहे हैं हम लोग ग्लोबल हाउस से क्रेडिट पर। ग्लोबल हाउस नहीं बल्कि दत्ता ट्रेडर्स है, दत्ता ट्रेडर्स से खरीदा जा रहा है। तो दत्ता ट्रेडर्स जो हैं एक स्टेशनरी की शॉप है, इनसे हम लोग स्टेशनरी परचेज करने जा रहे हैं उधार। तो जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं, बिजनेस में जो कुछ भी हम किसी भी पार्टी से खरीदते हैं उधार, जिस किसी पार्टी से हम उधार खरीदते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। तो भी हमारे पास दत्ता ट्रेडर्स का लेजर होना चाहिए, और ये सन्ड्री क्रेडिटर नाम का ग्रुप भी होता है टैली में, सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर में बनाएंगे। तो पहले हम दत्ता ट्रेडर्स का लेजर बना लेने जा रहे हैं, फिर स्टेशनरी वाले अकाउंट पे बात करेंगे हम लोग, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होगा वो दत्ता ट्रेडर्स का जो अकाउंट है इसके और स्टेशनरी अकाउंट के बीच में होगा। तो हम एक दत्ता ट्रेडर्स का लेजर क्रिएट कर लेने जा रहे हैं। तो क्रिएट ऑप्शन में गए, लेजर ऑप्शन में गए, जहाँ पे दत्ता ट्रेडर्स के नाम से हम लोगों ने ये लेजर क्रिएट किया। अभी हम लोगों ने बात की जिससे भी हम उधार लेते हैं वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर होता है। तो यहाँ पर हम लोग एस की प्रेस करेंगे, एस से स्टार्ट होने वाले जितने भी ग्रुप्स हैं यहाँ आ गए, हमारा सन्ड्री क्रेडिटर नाम का ग्रुप आ रहा है। ये एंटर की प्रेस कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यानी कि वो पार्टी है दत्ता ट्रेडर्स जिससे हम अक्सर उधार लिया करेंगे, अभी ले रहे हैं। तो बैलेंस बिल बाय बिल मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि जिस भी पार्टी से हम उधार ले रहे हैं, क्या उसके एक बिल का हिसाब हमें अलग अलग रखना है। अगर हम एक बिल का हिसाब रखना चाहते हैं, एक बिल का ध्यान रखना चाहते हैं कि कौन सी डेट में कितने अमाउंट का सामान आया था, या कौन सी डेट में कौन कौन से बिल का कितना अमाउंट पेमेंट किया गया, अगर हम इस तरह से करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस करना पड़ेगा। यस ऑप्शन है, इसको यस ही रहने देते हैं और अभी किसी ऑप्शन को टच नहीं करेंगे हम लोग। और इस तरह से इस लेजर को हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। तो ये दत्ता ट्रेडर्स यानी कि जिससे हम स्टेशनरी उधार खरीदने जा रहे हैं वो लेजर हो गया। अभी दूसरा लेजर एक और हमें चाहिए होगा, वो चाहिए होगा हम लोगों को स्टेशनरी से रिलेटेड, यानी वो सामान जो हम खरीदने जा रहे हैं ऑफिस के यूज़ के लिए। ऑफिस के यूज़ के लिए स्टेशनरी खरीद रहे हैं, स्टेशनरी ऑफिस में यूज़ होगी। अगर स्टेशनरी ऑफिस में यूज़ होगी, जाहिर सी बात है ये खर्चा है, एक्सपेंस हो जाए, खर्चा है ये। देखिए खर्चे की अगर बात करें, एक्सपेंस की अगर बात करें तो एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो जो स्टेशनरी है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं फ्रेट एंड कार्टेजेस। फ्रेट एंड कार्टेजेस का मतलब ये होता है कोई भी सामान जो हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं उस सामान का भाड़ा और ढुलाई, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। उसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो अभी स्टेशनरी ना तो भाड़ा है ना ही ढुलाई है, तो स्टेशनरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा। तो हम लोग को एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा स्टेशनरी एक्सपेंसेस के नाम से अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हम लोगों ने ये कर लिया हम लोगों ने, और एंटर की प्रेस करते हुए उसको सेव कर देंगे। तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस का लेजर हमारा क्रिएट हो गया। अब अभी क्या करना है, ट्रांजैक्शन करना है। ट्रांजैक्शन जाहिर सी बात है कि हम पहले किसी एक अकाउंट में ही रिकॉर्ड करते हैं, तो कोई भी एक अकाउंट हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया स्टेशनरी एक्सपेंसेस, तो कोई भी अकाउंट जिसमें हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करने के पहले हमें देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि किस तरह के अकाउंट में आएगा। तो स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस है, तो स्टेशनरी एक्सपेंस है इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स
इससे रिलेटेड कोई भी अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो नॉमिनल अकाउंट में आएगा तो नॉमिनल अकाउंट का हम लोग फॉरेन अकाउंटिंग रूल देख लें। नॉमिनल अकाउंट का अकाउंटिंग रूल कहता है कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से रिलेटेड अकाउंट्स डेबिट हो जाते हैं, इनकम्स और गेन्स से रिलेटेड अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं। क्योंकि स्टेशनरी हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए ये लेजर हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा जो हम लोगों का अकाउंट है वो कौन सा है जिसमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाना है? दूसरा अकाउंट हम लोगों का ग्लोबल हाउस का। फिर वही कि सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि अकाउंट किस तरह के अकाउंट में आएगा। तो ग्लोबल अकाउंट, ग्लोबल ये जो पार्टी है जिससे हम स्टेशनरी ले रहे हैं इसका नाम है दत्ता ट्रेडर्स। तो दत्ता ट्रेडर्स का अकाउंट किस तरह के अकाउंट में आएगा? तो दत्ता ट्रेडर्स का अकाउंट आएगा हम लोगों का पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में क्यों आएगा? क्योंकि अकाउंट से रिलेटेड टू एनी पर्सन और फर्म, किसी भी व्यक्ति या कंपनी से रिलेटेड कोई भी अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आता है। तो चूंकि एक फर्म है दत्ता ट्रेडर्स, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो पर्सनल अकाउंट का अकाउंटिंग रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो दत्ता ट्रेडर्स अभी हमें दे रहे हैं, इसलिए दत्ता ट्रेडर्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके लिए अब हमें ट्रांजेक्शन के लिए वाउचर में जाना होगा। वाउचर में जाएंगे, वाउचर कौन सा लेंगे हम लोग? देखिए, अभी हम दत्ता ट्रेडर्स से स्टेशनरी ले रहे हैं उधार। तो जब हम उधार स्टेशनरी ले रहे हैं तो हमारे ना तो कैश अकाउंट पर इफेक्ट पड़ रहा है और ना ही बैंक अकाउंट पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो जब कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक दोनों में से किसी भी अकाउंट पर इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसे केस में जो वाउचर हम यूज़ करते हैं वो जनरल वाउचर यूज़ करते हैं। जनरल वाउचर की शॉर्टकट की होती है F7। तो F7 फंक्शन की हम लोगों ने प्रेस किया, डेबिट ऑप्शन में हम चले जाएंगे। अभी हम लोग ट्रांजेक्शन कर ही चुके हैं कि स्टेशनरी एक्सपेंसेस का अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। डेबिट स्टेशनरी एक्सपेंसेस अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 15,000 रुपये, क्योंकि 15,000 रुपये की स्टेशनरी हम लोग खरीद रहे हैं। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे ये क्रेडिट ऑप्शन में आ जाएगा। क्रेडिट करेंगे हम लोग ग्लोबल हाउस को, दत्ता ट्रेडर्स से खरीद रहे हैं तो दत्ता ट्रेडर्स को क्रेडिट करेंगे। दत्ता ट्रेडर्स ये अमाउंट हमारा 15,000 रुपये आ गया। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे यहाँ पर एक विंडो इस तरह से आ जा रही है। ये विंडो इसलिए इस तरह से आ रही है क्योंकि ये जो पार्टी थी दत्ता ट्रेडर्स, इसका लेजर क्रिएट करते वक्त हम लोगों ने वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था बैलेंस बिल बाय बिल का। तो बैलेंस बिल बाय बिल को मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने यस किया था। अगर हमने उसको यस किया हुआ है तो ये विंडो आएगी। इसमें 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो आ रहा है एडवांस का। अगर स्टेशनरी खरीदने के लिए हम एडवांस पेमेंट कर रहे होते तो एडवांस ऑप्शन आ रहा होता। और अगर हम पेमेंट कर रहे हैं पार्टी को, अगर पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं तो वो रेफरेंस जब हम खरीदा था हमने स्टेशनरी, तो रेफरेंस हमने बनाया था, तो जिस बिल का हम पेमेंट कर रहे हैं उस रेफरेंस के अगेंस्ट हम पेमेंट करने जा रहे हैं। तो अगर हमें पेमेंट कर रहे हैं पार्टी को तो अगेंस्ट रेफरेंस आएगा। और अगर हम उधार सामान खरीद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसको हम रिकॉर्ड करके रखेंगे, उसका एक नया रेफरेंस बनाएंगे। उधार खरीद रहे होंगे तो हम न्यू रेफरेंस ऑप्शन में जाएंगे। और ऑन अकाउंट ऑप्शन में हम जाते हैं अगर, तो हमारा पूरा अमाउंट की टोटल हमारा इतना अमाउंट हो गया था, इतना हमने पेमेंट किया, इतना हमारा बचा है, अलग अलग बिल का डिटेल नहीं आएगा। तो अभी चूंकि हम उधार स्टेशनरी खरीद रहे हैं तो इसलिए हमें न्यू रेफरेंस ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो न्यू रेफरेंस ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 इस तरह से लेके चलता है। अगर हम चाहें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से रेफरेंस का नेम नोट कर सकते हैं। जैसे कि दत्ता ट्रेडर्स हैं, इनका पहला बिल है तो DT1 करके हम अगर चाहें तो इसका रेफरेंस बना सकते हैं। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो रेफरेंस है नंबर 1 हम इसको ही रहने देते हैं। एंटर की प्रेस करेंगे और इस तरह से इस ट्रांजेक्शन को सेव कर देंगे। अगर हम चाहें तो नरेशन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एंटर की प्रेस किया और इस ट्रांजेक्शन को सेव कर दिया। इस वीडियो में अप्रैल के पार्ट 3 में बस इतना ही। आगे का जो पार्ट है उसमें आगे के ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू।